ऐसे शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जिनका परिचय उनकी सादगी है, उनकी सरलता है, उनका संसदीय ज्ञान का भंडार है। वो संविधान के ज्ञाता हैं और साथ ही साथ राजनीति के चतुर खिलाड़ी भी हैं। हम बात कर रहे हैं प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी की, जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत सरपंच से की और मंत्री पद तक पहुँचे। हम कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में इनसे बात करेंगे जो शायद आप भी नहीं जानते होंगे। अब राजनीति तो लगभग आकस्मिक रहा राजनीति में आना। पारिवारिक रूप से हम लोग तो राजनीतिक परिवार से ही हैं, विरासत से हम लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, लेकिन शुरुआत में कभी सोचा नहीं था कि राजनीति में भी आना पड़ेगा। हमने तो अपनी पढ़ाई करने के बाद मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में वकालत प्रारंभ कर दिए थे, लेकिन अब ऐसा कुछ हुआ कि पिता का जी के निधन के बाद बड़े भाई साहब राजनीति में आए और बहुत जल्दी वो ऊबने से लग गए थे। तो क्षेत्रीय कार्यकर्ता अपने साथी और जो कांग्रेस के हमारे परिजन थे, उन लोगों की इच्छा थी कि उनके साथ 4 कदम राजनीति में आगे बढ़ा जाए। अब उसी की शुरुआत हुई। ग्राम पंचायत में पंच बना, सरपंच बना, जनपद पंचायत का अध्यक्ष बना, जिला पंचायत का अध्यक्ष बना, संगठन में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन से आए, फिर छात्र संघ के चुनाव लड़े, दुर्ग साइंस कॉलेज में चुनाव लड़े, रायपुर के यूटीडी यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़े, सब जगह छात्र संघ अध्यक्ष बने। कोऑपरेटिव सेक्टर में काम किए, लगभग 15 साल दुर्ग डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के प्रतिनिधि सभा में रहे, उपाध्यक्ष रहे और 85 से लगातार राजनीति में, अब समझ लीजिए क्षेत्र की जनता ने लंबा आशीर्वाद, अभी तक उनकी कृपा है। तो ये इस तरीके से राजनीति में आना हुआ। मैं ये मान के चलता हूँ कि जनता का काम होना चाहिए, क्षेत्र का विकास होना चाहिए, और जिन परिस्थिति और जिन परिवेश से हम लोग आए हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हैं, तो छत्तीसगढ़ का जो गांव है, हम लोग तो कहते हैं ना कि भगवान गांव में बसते हैं। तो हमारी छत्तीसगढ़ में कुल मिला के जो छत्तीसगढ़ की आत्मा है, देश की आत्मा है, बापू कहा करते थे ना, वो गांव में बसती है। तो एकदम निश्चल निर्मल मन के लोग होते हैं, उनके साथ प्रेम से सारी राजनीति के काम होते हैं, छलावा उनसे होना नहीं चाहिए। और यही राजनीति में बहुत गेन करता है, ईश्वर ने यही कुछ दिया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि 70-78 के बाद से राजनीति हमने शुरू किया है। लगभग 43-44 साल का लंबा ये सफ़र है और आज भी जनता का उतना ही स्नेह है। तो ये तो मैं परमात्मा की कृपा और जनता का आशीर्वाद मानता हूँ। बिना थके, बिना किसी हिचकिचाहट के लोग भी यहाँ पर आते हैं, इनसे अपनी समस्याएं बताते हैं और उन समस्याओं का त्वरित हल करने की यहाँ कोशिश भी होती है। हम गांव के लोग हैं जी, लुंगी पहन के और बनियान पहन के सवेरे से जनता के साथ बैठने वाले लोग हैं। कई कई किलोमीटर तक पैदल किसानों के साथ चलने वाले लोग हैं। और हमें मालूम है, हमारे भाई लोग अगर आए हैं, और यहाँ केवल क्षेत्र का सवाल नहीं है, हमारे यहाँ तो पूरे प्रदेश से चाहे कोई भी आए और कहीं से भी आए और कितनी भी बड़ी समस्या लेके आए, सबसे पहले उनको बिठाएंगे, उनकी बात को सुनेंगे, निराकरण करने का प्रयास करेंगे। अब चूंकि एक क्षेत्र से मैं निर्वाचित जनप्रतिनिधि हूँ, तो उनकी प्राथमिकता मेरे लिए ज़्यादा है। लेकिन पूरा प्रदेश की कहीं भी जनता, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी बड़ी जवाबदारी दी है किसानों के लिए काम करने का, धरती माता को सिंचित करने का, तो छत्तीसगढ़ में इससे बड़ा और क्या काम हो सकता है। और आप देख रहे हैं, अगर यहाँ खुशहाली दिख रही है तो मेरा राजीव किसान न्याय योजना है, मेरा गोधन न्याय योजना है, आने वाले समय में मैं भूमिहीन मजदूर खेतिहर न्याय योजना यहाँ अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो ये सारी योजनाएं हैं जो किसानों को लग रहा है कि ये उनके लिए योजना है और लगातार लोग प्रसन्न हैं। अब छोटी मोटी समस्या लेके कोई आएगा, एक जिस विकलांग की आप बात कर रहे हैं, उसको बैटरी चालित एक ट्राईसाइकिल ही तो चाहिए था। कलेक्टर को हमने फ़ोन कर दिया कि इसको आज ही का मतलब आज ही इनको बैटरी चालित ट्राईसाइकिल आप दे दीजिए। तो इस तरीके से छोटी समस्याओं का निदान भी हो जाता है। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिसको मंत्रालय में लिखना पड़ता है, आदेश करना पड़ता है। कुछ समस्याएं ऐसी भी होती हैं जो इंटर डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम होती है, उसको आप डिपार्टमेंट को आपको भेजना पड़ता है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं
जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन लगता है। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं उसके काम होने का समय रहता है। अभी कुछ लोग अगर ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो आप अभी तो ट्रांसफ़र कर नहीं पाओगे क्योंकि ट्रांसफ़र में अभी बंदिश है। तो इस प्रकार से लोगों की समस्याएं, लेकिन सुन के उनको निदान करने का उनके सामने अगर प्रयास आप करते हैं तो लोगों को विश्वास होता है। जी, एक और इनके लिए इनके जो करीबी हैं उनसे हमारी बात हुई कि अभी भी अपने क्षेत्र में जाते हैं तो मोटरसाइकिल से भी ये दौरा करने में नहीं हिचकिचाते। मोटरसाइकिल अगर अंदरूनी गांव का दौरा करना है तो अभी भी आप मोटरसाइकिल में चले जाते हैं। अब इसको तो आप शौक कह लीजिए। राजनीति में शुरुआत से ही हम मोटरसाइकिल से घूमते थे। एक दो चुनाव तो हम मोटरसाइकिल से ही लड़ गए थे। तो जहाँ भी जाते हैं अगर हमारे कार्यकर्ता कहते हैं कि कुछ जगह दूर तक मोटरसाइकिल से जाना है तो इनकार नहीं करते, और हमारा शौक़ भी है और इससे आम लोगों से निकटता भी दिखाई देता है। लेकिन अब मंत्रिमंडल का सदस्य हूँ और वरिष्ठता में हूँ, इसलिए सिक्योरिटी का पॉइंट है, सरकारी व्यवस्थाएं हैं, कुछ हम लोगों को प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं सिक्योरिटी के, तो उसको भी पालन करना पड़ता है। लेकिन आम इंसान है इसलिए उससे परे आप कैसे हो सकते हो। एक और बात कही जाती है कि आप खाने के बड़े शौकीन हैं। खाना आपको खासकर छत्तीसगढ़ी व्यंजन अगर गांव में जाते हैं किसी शादी समारोह में तो वहाँ पर भी आप टेस्ट करने से नहीं चूकते। कौन सा खाना है ऐसा आपको जो टेस्ट नहीं करते, भरपूर खाते हैं, ये पहली बात। और दूसरी बात, अब तो आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के बनने के बाद जिस छत्तीसगढ़ी व्यंजन को आप चर्चा में ला रहे हैं, आखिर गढ़कलेवा में तो वही मिलता है ना। अब पहले हम कहाँ करते थे, हम अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, फ्रांस गए, ऑस्ट्रेलिया गए, चाइना गए, सब लोग पूछते हैं कि आज तक का सबसे स्वादिष्ट व्यंजन कौन सा होता है। तो हम लोगों ने तो बचपन से खाया है। चिरपोटी पताल समझते हैं, छोटी टमाटर चटनी का, चिरपोटी पताल का चटनी और चावल का चीला, इससे बेहतर आज तक हमने कोई किया ही नहीं है। देश विदेश घूमा है तो हम सबको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो हमारा खान पान है, हमारी कल्चर है, हमारी संस्कृति है, हमारा रहन सहन है, ईश्वर ने छत्तीसगढ़ को बनाया ही ऐसा है। इतने यहाँ जो लोग रहने वाले हैं, उनका खाना पीना है, उनकी सादगी है, उनकी सरलता है, उनके मिजाज है, उनके भोजन है, ये तो सब देखने और सीखने की चीज़ें हैं और हम उसमें रमे बसे हैं। इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ कि इसमें आश्चर्य अतिशयोक्ति नहीं है, ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है। अब फिल्मों की अगर बात करें, कोई छत्तीसगढ़ी फिल्म या हिंदी फिल्म जो आपको काफ़ी पसंद आई हो, या फिर स्कूल के दिनों में, कॉलेज के दिनों में आपने बंक मार के उसको देखा हो? बंक मारने जैसा काम मैं कभी करता नहीं था, हालांकि मैं स्टूडेंट लीडर था, लेकिन फिल्में ऐसी थी कि मैं अधिकांश फिल्में देख लेता था। अमिताभ बच्चन की कोई फिल्म नहीं छोड़ता था। अब फिल्म देखना तो लगभग बंद हो गया है। क्रिकेट का थोड़ा जुनूनी तौर पे देखने की आदत है। महेंद्र सिंह धोनी का कोई भी मैच होगा वो सब कुछ छोड़ दूंगा, उसको नहीं छोड़ सकता। तो इसी प्रकार से अब ये तो जीवन में ये सब चीज़ें होते रहती हैं। तो आपने सुना किस तरीके से खाने का शौक़, एक अभी भी अगर मौका मिल जाए तो गांव में कहीं पर भी मोटरसाइकिल से घूमने का शौक़, चाहे फिल्म देखने का शौक़, उन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही है। ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में किसानों को किसी भी तरीके से खाद बीज की कमी नहीं होने दी जाएगी और जो भी हर संभव प्रयास रहेगा सरकार की ओर से वो किसानों के लिए की जाएगी। प्रवीण सिंह, ETV भारत, रायपुर।